मैं कौसर पर बात ना करूं, मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है, इस बात से मुझे कौन रोक रहा है? क्या वो मुझे इस बात से रोक पाएगा? क्या मैं इनसे डरती हूँ? क्या आप सब चाहते हैं कि मैं इस कौसर को इतना एक्सपोज करूं कि एक टाइम आए ये सबके सामने आके अपने मुंह से एक्सेप्ट करें कि वाकया ही यही बात सच है जो बेबू आंटी बोल रही है, और आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज आओ। बहुत गलत जगह पे आप लोग हाथ मारने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड? और मेरे व्यूवर्स, आप क्या चाहते हो कि मैं इनको ऐसे ही एक्सपोज करती रहूं? मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बताइएगा और इस व्लॉग को एंजॉय करें। क्या घोंचू मुझे रोक पाएगा? क्या पटारा मुझे रोक पाएगी? क्या मैं इनसे माफी मांगूंगी? क्या जो मुझे ये बोलेंगे मैं वो करूंगी? क्या मैं चौसर के ऊपर बात नहीं करूंगी? क्या ये मुझे धमकियां देंगे और इनकी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। आप लोगों ने दबी हुई आग को हवा दे दी है और इस आग का अब सेका लो, और आप लोगों को पता चले कि जब कोई थोड़ा आराम से बात कर रहा होता है तो उसको छेड़ो तो फिर कैसे वो स्पीड पकड़ता है। अब तुम लोगों के साथ वो हाल होगा और अब वो चीज़ें मैं सबके सामने रखूंगी जो आज तक किसी ने नहीं रखी थी, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एक्सपोज क्या होता है। और आज तक मैंने जितना भी एक्सपोज किया उसमें रत्ती बार भी झूठ नहीं था और इंशाल्लाह ना ही कभी होगा। अरे वाह, इन गिद्धड़ों की हिम्मत तो देखो। गिद्धड़ और मैदान में खड़े शेर को आंखें निकाल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या गिद्धड़ शेर को मैदान से भगा सकता है? आप सब ने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है कि नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैं चौसर पर बात ना करूंगा। वाह रे वाह घोंचू, घोंचू क्या मैं आपकी जुबान बोलूंगी? ना 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 घोंचू, मैं अपनी जुबान बोलूंगी। और पिटारा लोगों के घरों में पोछे लगाने वाला पूरा खानदान सोशल मीडिया पर आके 4 पैसे कमा के खुद को डाउन समझने लग गए। हाँ, खुद को डाउन समझते हो क्या? हाँ, और मेरी जुबान आप बंद करोगे? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आप लोगों ने पहले एक चाल चली, मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काया, अपने बारे में नहीं बताया कि हम किस कैटेगरी के बड़कंजर लोग हैं, ठीक है? उसको मेरे साथ लड़वाया, मेरे से दूर किया, तो उसमें आप लोग कामयाब नहीं हो सके क्योंकि मैं अपने रिएक्शन उसी तरह से देती रही। मैं किसी के भी दबाव में नहीं आई, मैंने किसी की भी बात को नहीं माना। और अब जब वहाँ दाल नहीं गली तो यहाँ आ गए डायरेक्ट मुझ पे अटैक करने लगे। इतनी औकात है तुम लोगों की? इतनी जुर्रत है तुम लोगों की? हाँ, दो कौड़ी के लोग, जात की कोड़ किरली और शतीरों को जप्फे, है ना? अपनी औकात में रहो, जो तुम लोगों की औकात है उसमें रहो, औकात से बाहर मत निकलो, अंडरस्टैंड? या फिर जो तुम हो साइकिल स्टैंड, तुम्हें टैक्सी कहना भी टैक्सी गाड़ी की तौहीन है, तो मेरे ख्याल में साइकिल कह लेना चाहिए। साइकिल भी अच्छी चलती है, तुम्हारे जैसी छोटी सी स्मार्ट सी हो तो तुम आंटी, लेकिन बनती हो तुम छोटी बच्ची। तो व्यूवर्स, लेते हैं स्टार्ट। आज का जो रिएक्शन है बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि मुझे इन लोगों ने दी है धमकी कि मैं चौसरिया पर बात ना करूं। तो आए देखते हैं क्या ये लोग मुझे रोक पाते हैं या फिर नहीं। मेरे व्यूवर्स तो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो रिएक्शन आजकल मेरे बहुत मज़े के आते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो पिटारा, तुम अपनी औकात देखो, अपने आप को देखो, ठीक है? और जो हकीकत है उसको तुम नहीं बदल सकती, हकीकत को तुम नहीं बदल सकती। और सबको पता चल चुका है कि चौसर घोंचू की बीवी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है। फिर भी ये पिटारा
झूठ को साबित करने में लगी हुई है और यहाँ हम झूठ को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। और अब जो है झूठ वो अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बच्चे बच्चे को, बंदे बंदे को पता लग चुका है कि चौसर किसी घोंचू की बीवी नहीं है, किसी और की बीवी है। और आप लोगों ने थमी हुई आग को हवा दे दी है। थमी हुई आग कौन? मैं। जहां मैं कुछ छोटा मोटा रिएक्शन दे रही थी, आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं वहां तक पहुंचूंगी और मैं वो सब चीज़ें निकलवाऊंगी। और आप सबको पता है कि मैं निकलवा भी सकती हूँ कि चौसर किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी बहन है, कब पैदा हुई है, ये सब कुछ मैं क्लियर करवाऊंगी। क्योंकि आप लोगों ने आज तक जो क्लियर किया था उसको हमारी टीम के लोग बहुत बार एक्सपोज कर चुके हैं और आपके झूठ को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आप लोगों को बाज करने के लिए और बिल्कुल प्रॉपर मना करने के लिए और इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगी उस गांव में और मैं वहां से सब कुछ निकलवाऊंगी। यूनियन काउंसिल में भी जाऊंगी और एवरीथिंग प्रूफ मैं लेके आऊंगी और वो सब कुछ मैं अपने चैनल के थ्रू आप सब तक पहुंचाऊंगी। और इन लोगों की औकात इन लोगों को बताऊंगी। वैसे तो इन लोगों की औकात कोई है नहीं है और ना ये किसी औकात के मालिक हैं, ना ही इन बेगैरतों को किसी बात किसी चीज़ का असर होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अगर आप उनको कोई भी कुछ भी बोलते हो तो उनको असर होता है, उनको उस चीज़ की फीलिंग आती है, वो चीज़ उनके सर पे सवार हो जाती है कि यार ये क्या है, हमारे साथ सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है या फिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये इस घटिया कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं या फिर इनको लोग क्या बोल रहे हैं। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। इंतहाई बेगैरत लोग हैं ये। इन चीज़ों का फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जिनकी कोई इज्जत होती है और जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है उसको क्या लेना देना इन चीज़ों से। तो अब आप लोग मेरे साथ ले रहे हैं जानबूझकर पंगा, जो नहीं है चंगा। क्यों व्यूअर्स, आप बताएं वो है चंगा। तो एक बात मुझे और यहाँ पर करनी है, वो करते हैं और उसके बाद आपको बताती हूँ कि मुझे धमकी देने वाला कौन है, किसने इतनी जुर्रत की, किसकी इतनी औकात थी, क्या ये लोग इस काबिल हैं या फिर नहीं। माँ और बुढ़े को देखो ज़रा, माता जी और बुढ़े को देखो ज़रा कि बुढ़े वारे भी उनका इश्क कैसे झलक रहा है। तो जवानी में उन्होंने क्या क्या गुल ना खिलाए होंगे, ये मैं सब कुछ पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पहली शादी के बाद, पहली शादी का भी मैंने क्लियर नहीं करवाया कि वो किस हालात में हुई थी पिटारा की माता जी की, मैं वो भी क्लियर करवाऊंगी। और उसके बाद जो दूसरी शादी थी जो पिटारा के बाप के साथ हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इसने भाग कर की थी। अपने 2 बच्चों को छोड़कर ये भाग गई थी नदीम और रबीना को। मतलब उन बच्चों के साथ भी इस औरत ने जुल्म किया बचपन में जब वो बेचारे मासूम थे। उसके बाद जिस बंदे के साथ ये भागी उसी के ही भाई के साथ इसने इश्क मलूशू की, लड़ाई और अपने उस हस्बैंड को कोई चारा ना चला तो जादू टोने कर करके मारा। और उस बाबे ने अपनी मिसेज के साथ क्या किया आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, देख रहे हो। और मुझे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। तो ये तो हाल है। और अब देखो वो जो बाबे के बच्चे हैं, असगर हो गया या उसका दूसरा बेटा सलमान हो गया, और उसकी बेटियां, वो इस औरत से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं, उनके दिलों में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। उनको लगता नहीं है, हकीकत है कि उनकी माँ को मरवाने वाली ये है, उनके उस चाचा या ताया तो उसको मरवाने वाली ये है जो कि पिटारा का बाप था। तो वो लोग कैसे इस माता जी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। वो इस औरत से बहुत ज़्यादा इंतहाई नफ़रत करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि नफ़रत कैसे ज़ाहिर हो रही है, कैसे पता चल रही है। समझदार इस बात को गौर से सुनना और सोचना और समझना भी। जब भी कभी इस माता जी पे और उस बाबा जी पे बात होती है
तो अक्सर असगर जो है वो लाइवों में आके या कि कहीं पे भी आके वो बोलता है कि मेरे बाप के ऊपर बात मत करो, लेकिन ये बात उसने कभी नहीं बोली कि माता जी के ऊपर मत करो। देखो ना, वो भी तो उसकी माँ है। वो ये भी कह सकता है कि खबरदार मेरी माता जी के ऊपर बात मत करो, लेकिन नहीं, उसको वो टिल्ला छोड़ देता है। वो कहता है कि जिसका दो जो दिल है करो, जैसे मर्जी छिलो, जैसे मर्जी पिल्लो, मतलब हमें इस बीबी से कुछ लेना देना नहीं। ये वही बीबी है जिसने हमारे घर को बर्बाद किया था, और अब अगर इसके साथ ये सब हो रहा है, इसको उन चीज़ों की इस तरह से सजा मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ख़ानदानी या इज़्ज़तदार औरत होती तो यकीन जाने शर्म से उसके लिए डूब मरने का मुकाम था कि इस उम्र में उसके ऊपर ऐसे बातें लोग कर रहे हैं जो कि उसके साथ हो चुकी हैं और जो हो रही हैं और जो आइंदा आगे होने वाली हैं। ठीक है, तो ज़रा सी भी शर्म, ज़रा सी भी हया नहीं है, बल्कि वो लोगों को आके मज़ीद रंग बिरंगे और चीज़ें जो है ना देखने को दे रही है और बोलने को दे रही है। जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी बेटी वैसी माँ। ये तो वो हिसाब है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि असगर फैमिली को ये बीबी, ये माता जी बिल्कुल भी एक आंख भी नहीं भाती। उनको ये बीबी नहीं पसंद और ना इसकी छोरी हरकतें उनको पसंद हैं, ना इस उम्र में उनको इसका जो है इतना फैशन पसंद है। और वैसे भी इस उम्र में आके फैशन करने की ऐसी कौन सी आग लगी हुई कि जो करना ही करना है। हम तो अभी उम्र है, मतलब 40, 38, 35 साल कौन सी उम्र होती है। कुछ लोगों की तो इन उम्रों में जाके शादियां होती हैं, लेकिन नहीं करते फैशन। जहाँ कभी ब्याह शादी में लगता है कि यहाँ करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो कभी कभार ज़्यादा से ज़्यादा लिपस्टिक लगा ली, तो बस सिंपल सादा। लेकिन इस औरत को इतनी हवस है, इतनी आग है, तौबा 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 तौबा। और वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इनका वो हिसाब हुआ पड़ा है। और आजकल पिटारा बीबी को देखो कि उनके पीछे आगे पीछे होते हुए अपने उस बाप को भूल ही गई है, जिनकी कुछ अरसा पहले कहानियां लेके आ रही थी माँ की और बाप की। वो सब पता नहीं कहाँ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग कैसे खुद को किस रंग में और किस ढंग में ढाल लेते हैं। तो आजकल जो है जाहिद भी इनकी सही बीन बजा रहा है, जैसे बजाने का हक होता है, बहुत बजा रहा है। और आने वाले दिनों में वो भी इन लोगों को बहुत ही गंदी तरह से एक्सपोज करेगा। शायद जो अभी तक कुछ लोगों ने नहीं किया वो वाला एक्सपोज ये करेगा। ये वो हड्डी है कि जो इनके गले के अंदर अटकी हुई है, ना उसको निगल सकते हैं ना ही उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इनका वो हिसाब हो गया है, होने वाला है। जो बंदा इनके गीत गाता था, इनके पीछे लोगों को गालियां देता था, और अब वही बंदा घूंचू के खिलाफ, फिर इसके भांजों के खिलाफ, फिर नैना के खिलाफ, और आहिस्ता आहिस्ता इस खानदान को वो समझ चुका है। और वो कहता है कि ये किस कैटेगरी का खानदान है। उसके व्लॉग में अगर नहीं देखा तो जाके सुनो और देखो। और एक वो पता नहीं क्या चीज़ कह रहा था कि जो वो कौसर के हस्बैंड की सबके सामने रख देगा, सबको बता देगा। वैसे ये वो कुछ रखने वाला नहीं है, खाली वो कहता ही है, क्योंकि वो भी इनकी तरह बहुत झूठ बोलता है। लेकिन इनसे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब उसको लगा ना कि उसकी माँ बहन बेटियों को गालियाँ आने लगी हैं, तो वो ठंडा हो गया। उसने कहा नहीं, ये चीज़ मैं नहीं ले सकता, ना मैं किसी को गाली देता हूँ ना ही मैं किसी से गाली लेता हूँ। लेकिन ये तो कोई लक किस्म के पड़कंजर हैं। इनको कोई गाली दे, इनके साथ कुछ सो जाए, इनकी को भगा के ले जाए, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये जो कर रहे हैं इन्होंने वो करना ही करना है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी एक्सपोज कर दे। जैसे ही मैंने एक्सपोज किया उसके बाद फौरन से उस बंदे को अपने घर में, उसकी वालदा को अपने घर में, और ये नहीं बताया कि ये इसकी जो वालदा है इस लड़के की, वो जो मलक लड़का जो इसका रिलेटिव है, जिसको मैंने एक्सपोज किया और 2 बार इसके व्लॉगों में आ चुका है, उसकी जो वालदा है वो इसकी जेठानी की बहन है। इसने ये नहीं बताया कि मेरी ये जेठानी की बहन है। कह रही है मेरी माँ की दोस्त, मेरी माँ की दोस्त, बहुत पुरानी मेरी माँ की दोस्त। ये उसकी उस जेठानी की बहन है
जिस जिठानी के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया था कि खालिद अमीन के साथ वो जिठानी अफेयर में रह चुकी है, इतना कुछ सुनने के बावजूद उस जिठानी का हस्बैंड इनके घर में आया, उसके बच्चे इसके घर में आए, तो इसका क्या मतलब है? ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये असल में नहीं करते, ये कंटेंट बनाते हैं, ये ऐसा कंटेंट लाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां वो सारे सच बता देते हैं कंटेंट के अंदर अंदर आके, जो कुछ इनकी जिंदगियों में हुआ बीता और जो आगे होने वाला है। ये इस किस्म के घटिया कैटेगरी के लोग हैं। और अब जाहिद इनकी गले की हड्डी बना हुआ है, देखते हैं कि किस तरफ को बात जाती, लेकिन प्रूफ उसके पास कोई भी नहीं है, ना ही वो कोई प्रूफ लाने वाला है। हाँ, ऐसा है कि हो सकता है वो मेरे साथ मिल जाए, मैं और जाहिद दोनों जाएं तो जाके सारे सबूत लेके आएं, लेकिन उसके लिए जाहिद को पिटारा का साथ छोड़ना पड़ेगा। भाई ऐसे मतलब दो दुश्मन तो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो पिटारा के साथ है, उसके हस्बैंड के खिलाफ है, तो मैं पूरी फैमिली के खिलाफ हूँ। तो अब ये है कि एक ही बंदा है जिसके साथ है, वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो उसका साथ भी छोड़ देगा। तो जैसे ही उसका साथ छोड़ेगा तो भाई मैं जाऊंगी उसके गांव, अगर इसको कोई प्रूफ नहीं मिला तो मैं ला के दूंगी। तो भाई जैसे दिल चाहे एक्सपोज कर लेना, और जो तुम एक्सपोज करोगे उससे तो मजा भी बहुत होने वाला, मैं भी तुम्हारे व्लॉग को बहुत एंजॉय करूंगी। क्योंकि तुम जो जिस स्टाइल से इनकी बेइज्जती करते हो ना, आहा मैं बता नहीं सकती। अगर वो खाने वाली चीज होती ना तो मैं तो बड़ी चस्कियों से खाती, लेकिन वो है ही सुनने वाली है, लेकिन सुन के उसको हजम करना ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। तो आए अभी चलते हैं चौसर के टॉपिक की तरफ। पहले मैंने चौसर पे बात की तो चौसर के वालिद ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि आप मेरी बहन बनी हुई हैं, आप मेरी बेटी के ऊपर बात ना करें। उस वक्त बहुत ही मामला गर्म था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे बात की, मुझे रिक्वेस्ट की। मुझे कोई रिक्वेस्ट करे तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मैं उसकी बात ना मानूं, क्योंकि रिक्वेस्ट भी किसी चीज़ का नाम होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात नहीं मानती जो लोग कहते हैं कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हो, तो मैं कहती हूँ आओ फिर मैं तुम लोगों को अब 2.5 शेर होकर बताऊंगी। तो जो कहता है कि नहीं मतलब मैं इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उस किसी के साथ मैं मुकाबला कभी भी नहीं करती। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वो मुसलमान लड़की मेरे पास आई रोते हुए, तो मैंने फ़ौरन से उसकी बात मान ली और उसके बाद मैंने कभी भी उसके ऊपर कोई बात नहीं की। हालांकि उसने मेरे ऊपर 1-2 बातें की भी, लेकिन फिर भी मैंने उसे किसी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा ये बच्ची है, खैर है, इसको इसका काम करने दो, नो प्रॉब्लम, इसका भी हक बनता है क्योंकि इसका भी एक प्लेटफार्म है, तो इसने भी तो उसको किसी तरीके से चलाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसके बाप की भी मैंने बात मान ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आज फिर से आप लोग मुझे रोको या फिर मुझे टोको। देखो, अगर रोकना ही है तो आप लोग अपने घर को रोको, आप लोग खुद को रोको, आप लोग खुद के ऊपर कंट्रोल करो, आप लोग खुद वो चीज़ करो कि जिसके ऊपर लोग ना हंसें ना बात करें, और मुझे आप लोग बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और जो मुझे कॉल आई है जिसने मुझे रोका है, तो वो इन्हीं का ही रिलेटिव है। ये खुद तो मुझे कॉल करने की हिम्मत करते नहीं हैं, और इन्हीं के ही रिश्तेदार ने मुझे कॉल करके बोला कि बाजी प्लीज़ आप उसके ऊपर बात ना करें। तो मैंने उसको साफ साफ जवाब दे दिया कि भाई साहब ये नहीं हो सकता, मैं जिसके ऊपर मर्जी चाहूँ बात करूँ। हाँ, अगर आपकी अपनी कोई बात है, अगर आप कहते हो कि आपके ऊपर कोई बात ना करूँ तो मैं नहीं करूँगी। बाकी जो टॉपिक है, मेरा एक प्लेटफार्म है, मुझे इसको चलाना है और इसके ऊपर मुझे सच बताना है, और ये मैं करती रहूँगी, इससे आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। तो उसने कहा साजिद की तरफ से बहुत जो है सब बड़ा सख्त है, उसको मेरे ऊपर बड़ा फ़ख्र था कि मैं आपको रोक लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरा कसम नहीं रोक सका, मुझे बाजी शमीम नहीं रोक सकी, तो भाई आप कहाँ, ये नहीं हो सकता। तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ये किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते, और मैं इनकी बीन ऐसे ही बजाती रहूँगी। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।